ये लो भाई, देखो इनका जेनकिंस क्या है, ओपन है ना। ये देखो। तो अब आपको पता है, आपको जब भी नई जॉब बनानी होगी तो आप क्या करोगे, न्यू आइटम, जो जॉब बनेगी वो ये जॉब्स यहाँ पे दिखाई देंगी। जब भी किसी जॉब पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, वो जॉब की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जितनी बार उसको रन किए हो पूरी हिस्ट्री यहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई, देखो 35, 34, 33, 31, 32 है ना, पूरी हिस्ट्री क्या है। अगर तुम 10 दिन पहले जब चलाए थे, पास हुआ था, फेल हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी हिस्ट्री तुम्हारे एग्जीक्यूशन की क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, तुम उसको देख सकते हो। ये देखो बड़ी चीज़ है ये भाई हम लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, ये अभी लोकल पे डाले हैं ना, बाद में तो कंपनी में तो कहाँ रहेगा, सर्वर पे, सबके पास यूआरएल रहेगा, यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा। चलाएंगे हम, रिजल्ट कोई देखेगा, जो मन करे वो यूज करे, यूजर नेम पासवर्ड डाले, लॉगिन करे भाई, वेब एप्लीकेशन है, अंदर जाएगा, जॉब क्लिक करेगा तो उसको सारा सब कुछ दिखाई देगा, रिजल्ट देख सकता है। और अगर मन करे चलाने का तो बिल्ड नाउ बटन का प्रेस करके क्या कर सकता है, चला भी सकता है। लेकिन क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये सब कहाँ लिखा है, जॉब के अंदर। अगर जॉब आपको देखनी है, चेक करनी है अंदर क्या लिखा है, क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, कॉन्फ़िगर। क्या दिख रहा है, कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर बटन पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। यहाँ दिखता है, पहले क्या है, जनरल है ना, ऐसे ही थोड़ी सी बहुत क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन डालनी है। अच्छा, और ये क्या है, आगे यहाँ पे क्या आया, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ये है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, रिपोजिटरी बतानी है, और क्या सेलेक्ट करने हैं, क्रेडेंशियल कहाँ से बनाए थे तुमको पता है, जेनकिंस में। सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाओगे तो दिखाई देगा क्या, मैनेज जेनकिंस के अंदर जाओगे, वहाँ क्रेडेंशियल्स नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे, क्रेडेंशियल खुलेंगे, वहाँ पे आप एक नया क्रेडेंशियल क्या करोगे, गिटहब वाला बना दोगे। याद रखना वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चलेगा, यूज़र नेम चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, टोकन। क्या चाहिए होगा, टोकन, जो कहाँ से जनरेट होता है, गिटहब के अंदर से। और फिर यहाँ पे जब वहाँ क्रेडेंशियल में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आने लगेगा। आप अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल दोगे, आपको पता है ये क्या है भाई, गिटहब है। ये गिटहब है आपकी, ये रिपोजिटरीज है। जो आपका रिपोजिटरी कौन सा था हमारा, ऊपर वाला, ये है, ये हमारी रिपोजिटरी है, यही रिपोजिटरी है। यहाँ से मिल जाएगा इसका क्या, यूआरएल। वही क्या करना है, कॉपी करना है, वहाँ क्या करना है, पेस्ट करना है। अपने आप सब कुछ सही होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो यहीं पूरा रेड कलर से पूरा क्या होगा, यहीं पे छप के पूरा रेड कलर से यहीं पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा कि भैया कनेक्ट हम क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है ये। इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रांचेस टू बिल्ड। तो भाई देखो अभी यहाँ पे क्या है, तुम लोगों ने अभी देखा नहीं है, चलो आगे देखेंगे। हम लोग जब यहाँ यूज कर रहे हैं ये जब गिटहब पे जब रिपोजिटरी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी पे मास्टर लिखा होगा और किसी पे मेन लिखा होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हम मास्टर, ये ब्रांच का कंसेप्ट है, अभी हम आगे देखेंगे कि ब्रांच क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये मान के चलो ये मास्टर लिखा है, इसीलिए यहाँ लिखा है क्या, ब्रांचेस टू बिल्ड में क्या लिखा है, मास्टर। आगे बढ़ो, ऐड ब्रांच नहीं करना, रिपोजिटरी ब्राउज़र नहीं करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल बिहेवियर नहीं करना। अब यहाँ मेन चीज़ आ जाती है क्या, ट्रिगर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, तुम उसको इंटरव्यू में पूछेगा भाई कैसे
और जेनकिंस को तुमने कॉन्फ़िगर किया है, क्या किया? देखो कहोगे हाँ जी एक हमने जॉब बनाई है, हम गए न्यू करके नई जॉब बनाई, उसकी डिस्क्रिप्शन डाली, फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट सेक्शन में गए, हमने पहले ही फिर वहाँ सब बोलना मैंने जेनकिंस में हमने क्रेडेंशियल क्या कर रखे थे, यूज़र नेम और टोकन, यूज़र नेम और गिटहब का टोकन वहाँ ऐड कर किया, पूरा बताना कि पहले भैया मैंने जेनकिंस में गए, वहाँ क्रेडेंशियल में गए, वहाँ क्या किया, नए क्रेडेंशियल क्या किए, क्रिएट किए, वहाँ पे यूज़र नेम डाला और क्या डाला, पासवर्ड की जगह क्या डाला, टोकन, और टोकन जनरेट किया कहाँ, गिटहब के डेवलपर सेटिंग्स के अंदर से, और फिर उसको वहाँ डाला। फिर यहाँ पे आए सोर्स कोड मैनेजमेंट में क्या डाले, रिपोजिटरी का यूआरएल डाला, क्रेडेंशियल सेलेक्ट किया और ब्रांच का क्या डाला, नाम डाला, ब्रांच का नाम क्या डाला, मास्टर डाला, ठीक है। और इसके बाद फिर आ गए कहाँ, ट्रिगर्स। फिर कहो बताओगे ट्रिगर वो चीज़ है जो एग्जीक्यूशन को ट्रिगर मतलब स्टार्ट कर सकता है। तो क्या कर सकता है, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना है ना, जैसे बंदूक है क्या होता है, ट्रिगर होता है, जब ट्रिगर करोगे सारा मैकेनिज्म तभी तो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यही है वो ट्रिगर पॉइंट, चीज़ कैसे स्टार्ट होगी। तो दो रास्ते हैं, एक अभी याद करो हम लोग कर रहे थे बिल्ड नाउ लिखा था ना, बिल्ड नाउ कर दोगे तो चलने लगेगा, ये क्या हुआ, ये ट्रिगर हुआ, लेकिन कैसे, मैनुअली, हम चाहे जब गए क्लिक किए और ये क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब लेकिन और भी ऑप्शंस हैं, अब क्या हैं, और भी ऑप्शंस हैं ट्रिगर के, जरूरी नहीं है कि तुम मैनुअली ही ट्रिगर करो, वही सब ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है ट्रिगर बिल्ड्स क्या है, रिमोटली, मतलब कहीं और से, और देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फ्रॉम स्क्रिप्ट, मतलब कहीं ना कहीं बाहर से तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, कुछ है जहाँ से तुमने उसको क्लिक किया, जिससे कोई स्क्रिप्ट है वो चली और उसने किसको बता दिया, जेनकिंस ने, जेनकिंस को, और जेनकिंस क्या हो गया, चलने लगा, जेनकिंस क्या हो गया, चलने लगा। इसलिए देखो क्या लिखा है, ट्रिगर्स बिल्ड्स रिमोटली, और हमने तुमको बताया है जेनकिंस की, अगर शायद जेनकिंस की एपीआईज भी आती, उनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जेनकिंस को ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ है ट्रिगर बिल्ड्स रिमोटली, अगर ये चेक बॉक्स तुम चेक करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, ऑथेंटिकेशन टोकन। ये टोकन वोकन कहाँ आता है, याद करो जरा, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग में क्या पढ़े थे, बेसिक ऑथ पढ़े थे। बेसिक ऑथेंटिकेशन एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, OAuth 2.0, क्या होता है, OAuth 2.0, वहाँ पे टोकन की जो, वही कह रहा है कि मतलब टोकन वोकन बता के तुम क्या कर सकते हो, कहीं बाहर से क्या कर सकते हो, इसको ट्रिगर कर सकते हो। चलो हमें ये ऑप्शन की ज़रूरत नहीं। दूसरे पे आप, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, याद रखना इसको, इस ऑप्शन, इसका क्या मतलब है। देखो पहली बात तो ये समझो, ऐसा नहीं है कि तुम जेनकिंस बनाओगे और तुमको यहीं 2 जॉब दिखाई देगी, नहीं, जेनकिंस के अंदर देखोगे 20-25 क्या होंगी, जॉब होंगी, बहुत ढेर सारी क्या होंगी, जॉब्स होंगी, तुम्हारी भी होंगी, डेवलपर भी। अच्छा देखो याद रखो, तुम क्यों यूज कर रहे हो जेनकिंस को, ऑटोमेशन टेस्टिंग को रन करने के लिए। डेवलपर भी करेगा यूज जेनकिंस, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग को रन करने के लिए नहीं करेगा, अपने डेवलपमेंट के कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करने का काम ऑटोमेटिकली करने के लिए डेवलपर भी जेनकिंस का यूज करेगा। यार देखो जो जेनकिंस है इसके लिए बोलते हैं ये CI/CD है, क्या है, या बोलते हैं CI टूल है, क्या है, CI/CD या CI टूल, क्या, क्यों, तो नाम क्यों आया इसका, CI का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और CD का मतलब है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं लोग शॉर्टकट में क्या, CI/CD, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों, अरे यार इसमें ये सिस्टम है, जैसे अच्छा कोड कहाँ करेगा डेवलपर, गिटहब करेगा भाई, लोकल पे करेगा ना, कोड कहाँ करेगा, अपने लोकल सिस्टम पे कोई भी डेवलपर कोड करता है। इसके बाद लेकिन कोड को चलना तो सर्वर पे होता है, लेकिन देखो डेवलपर करता क्या है, अपने लोकल सिस्टम पे कोड करके उसको क्या करता है, कमिट करता है, पुश करता है कहाँ, गिटहब पे। और जेनकिंस की एक जॉब बनी हुई है, जो जेनकिंस की जो जॉब है वो कोड कहाँ से उठाती है, गिटहब से। तो डेवलपर को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना लोकल पे कोड लिखे
और क्या करे, कमिट करे, पुश करे, कोड कहाँ पहुँचेगा, गिटहब पे, और जेनकिंस गिटहब से उठा के और उस कोड को क्या करेगा, चला देगा। डिप्लॉय करना होगा तो क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जब तक ये नहीं था, जब तक ये CI/CD का कंसेप्ट नहीं था, तब तक डेवलपर बेचारा क्या करता था, तब डेवलपर ये करता था, अपने सिस्टम पे कोड लिखता था। मान लो कोड तो वो कहाँ रखता था, गिटहब पे ही रखता था, लेकिन फिर क्या करता था, गिटहब वाला कोड डाउनलोड करता था या क्लोन करके कॉपी करके लेता था, फिर जाके सर्वर पे क्या करता था, उसको पेस्ट करता था, फिर जाके कुछ कमांड चलाता था, तब जाके क्या होता था, प्रोजेक्ट चलना सर्वर पे स्टार्ट होता था। लेकिन जब से क्या आया, जेनकिंस, अब डेवलपर्स के लिए चीज़ क्या हो गई, आसान। अब उनको बार बार ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे क्या करेंगे, कोड करेंगे, कोड पुश कर देंगे कहाँ, गिटहब पे। और गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट किया गया है किसके साथ, गिटहब के साथ। उसने उस डेवलपर की भी जेनकिंस की जॉब बनी होगी या पाइपलाइन बनी होगी, वो वहाँ से कोड उठाएगी और कमांड वमांड जो चलाना होगा। देखो कल याद करो, जो कमांड वमांड चलाना था कल हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, ये देखो हमने कमांड लिखा था कि नहीं लिखा था, वैसे ही वो भी सब कमांड वमांड लिखा होगा और उसका भी अपने आप क्या हो जाएगा, बस वो कोड अपना पुश करे, आई बिल्ड नाउ पे क्लिक करे, उसका क्या हो जाएगा, उसका कोड जो है डिप्लॉय होना सर्वर पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यार। तो इसीलिए भाई डेवलपर भी यूज़ करता है, तुम अकेले जेनकिंस यूज़ करने वाले नहीं हो। कौन कौन यूज़ करता है बताएं, चाहे कोई भी डेवलपर हो, कोई भी टेस्टर हो, सब जेनकिंस यूज़ करते हैं। टेस्टर्स भी यूज़ करते हैं, डेवलपर भी यूज़ करते हैं, AI वाले भी यूज़ करते हैं, जो भी है, डेटाबेस वाले भी यूज़ करते हैं, हर कोई जेनकिंस यूज़ करता है, क्योंकि सबका ये काम है यार, जो कोड लिखे उस कोड को क्या करें, डिप्लॉय करें, उसे यूज करें जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये काम कौन बार बार मैन्युअली करे, इसीलिए तो क्या बनाया गया, जेनकिंस CI/CD ये टूल्स बनाए गए हैं। और अकेले जेनकिंस नहीं है भाई, कई हैं, फेमस इस समय 2 हैं, 3। कौन कौन से, एक है जेनकिंस, एक है गिटहब एक्शंस और एक है एज्योर डेवऑप्स। एज्योर डेवऑप्स, एक और पहले था, खूब चलता था, बैम्बू। 4 क्या हैं, और ऐसे 50 और होंगे। ये सब कौन कैसे टूल हैं, CI/CD टूल हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। आई बात समझ में, बोलो। तो डेवलपर भी खूब यूज करता है किसका, जेनकिंस का। जो डिप्लॉयमेंट करता है ना, किससे करता है, वो भी जेनकिंस से ही करता है यार। इसीलिए देखो जेनकिंस जो, अच्छा ये भी बता दें, पहले नाम जेनकिंस का जेनकिंस नहीं था, पहले इसका नाम था हडसन। पहले नाम क्या था इसी टूल का, हडसन, और बाद में इसी को किया क्या, जेनकिंस। पहले इसका नाम क्या था, हडसन था, अब इसी का नाम क्या है, जेनकिंस है। 10, 12, 15 साल से पहले हडसन नाम से आया था, अब जेनकिंस बोलते हैं हम लोग। लेकिन देखो जो इसका लोगो है, आइकन है, एक वेटर जैसा है कि नहीं, वो इसीलिए है कि आपके जो काम हैं, आप बताओ, आप कमांड कोड और यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दो, आपका सारा काम हम कर देंगे। वहाँ से कोड उठाना, ये करना, डिप्लॉय करना, वहाँ कॉपी करना, पेस्ट करना, जो कमांड चलाना है सब बता दो, हम आपके लिए सारा काम कर देंगे। क्लियर है अब इसका कंसेप्ट। अब दूसरी बात इसमें समझो, तो अच्छा बताओ, डेवलपर का काम क्या है, डेवलपमेंट करके कोड को क्या करना, डिप्लॉय करना। तो वो कोड कहाँ कहाँ डिप्लॉय करता है, पहले तो लोकल सिस्टम पे करता है, बाद में डेव सर्वर पे डिप्लॉय करता है, डेव सर्वर पे टेस्टिंग होती है, फिर कहाँ करता है, QA सर्वर पे डिप्लॉय करता है, QA सर्वर पे टेस्टिंग होती है, डिफरेंट रिजल्ट किए जाते हैं। फिर अगर उसके यहाँ स्टेजिंग या UAT सर्वर है तो वहाँ डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ टेस्टिंग होती है। इसके बाद कहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है उसे, प्रोडक्शन पे, जहाँ उसको पूरी दुनिया क्या करती है, यूज़ करती है। उसे क्या बोलते हैं, या तो प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं और या तो फिर लाइव सर्वर भी बोलते हैं। क्या, लाइव सर्वर या प्रोडक्शन सर्वर। वहाँ जाके आपका कोड क्या करता है, मतलब इन सर्वर से जो डिप्लॉयमेंट का काम है डेवलपर कैसे करता है, जेनकिंस। अब बताओ, डेवलपर ने मान लो QA सर्वर पे अपना क्या कर दिया, या डेव सर्वर पे अपना कोड क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। तो कोड अब क्या होगा, डेव सर्वर पे क्या होगी, टेस्टिंग होगी नहीं होगी, बोलो। अब क्या होगी, डेव सर्वर पे टेस्टिंग। अब डेव सर्वर पे जब टेस्टिंग होगी तो कैसे टेस्टिंग होगी भाई, डेव सर्वर का URL डालो, एप्लीकेशन खोलो और क्या करो, टेस्टिंग क्या करो, स्टार्ट करो। ये तो क्या हो गई, मैनुअल टेस्टिंग। अगर हमें ऑटोमेशन करनी हो तो
भाई डेवलपर बता देगा कि डिप्लॉयमेंट हो गया। वैसे जनरली कंपनी में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट जब भी होता है, अब मान लो डेवलपर हैं, डेवलपर कहाँ बैठे हैं, यूएस में। कहाँ बैठे हैं, यूएस में। हमारी काम की टाइमिंग क्या थी, मान लो 11:30 से 8:30, तो 8:30 बजे रात तक हम काम किए, इसके बाद हम क्या हो गए, हम सो गए या हट गए काम छोड़ के भाई। लेकिन जो अमेरिका में बैठे हैं वो तो अभी भी काम कर रहे हैं, उनका टाइम तो क्या है, अलग है टाइम जोन, उनका टाइम जोन अलग है, मेरा टाइम जोन अलग है। उनके यहाँ तो दिन है, अभी सुबह है, वो अपने बेचारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लो दिन में डेवलपर ने क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो अब टेस्टिंग करनी, मान लो टेस्टिंग करनी है, तो अब भाई एक तो मैनुअल टेस्टिंग नहीं करनी है, क्या करनी है, मैनुअल टेस्टिंग तो आदमी करेगा। तो भैया ये हुआ कि हमने तो ऑटोमेशन कर रखा, तो ऑटोमेशन क्या करना होगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी। तो अब एक रास्ता है कि हम भाई रात को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आए, 1 बजे फ़ोन आए और कहे कि एक काम करो, डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हो गया है, अपना ऑटोमेशन जरा क्या करो, चला दो। तो हम क्या करेंगे, अपना जेनकिंस ओपन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आएंगे, जॉब ओपन करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन क्या था, बिल्ड नाउ क्या करेंगे, कर देंगे और ऑटोमेशन क्या होगा, चलने लगेगा, ऑटोमेशन चलने लगे। लेकिन यार ये तो हमारे लिए डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं भाई। हमें पहली बात तो डिप्लॉयमेंट का कोई टाइम फिक्स नहीं है, दिन में कर रहे थे, 10 बजे रात को हुआ कि 12 बजे रात को हुआ कि 2 बजे रात को हुआ, तो हम 2 बजे, और अगर मान लो हम नहीं ऑटोमेशन चलाए तब तो डिप्लॉयमेंट तो हो गया, लेकिन वो सही है कि गलत है, जो सॉफ्टवेयर सर्वर पे आया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं पता चला। दूसरा रास्ता क्या है, हम सवेरे ऑफिस आए, हम कब आए, सवेरे 9-10 बजे, 10-11 बजे 12 बजे हम क्या आए, ऑफिस आए, डिप्लॉयमेंट की मेल हम देखे, डिप्लॉयमेंट हो चुका है, हमने आए जेनकिंस में लॉगिन किए, बिल्ड नाउ कर दिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है भाई। ऑटोमेशन चलने में मान लो 4 घंटा लगेगा, तो मेरे पास रिपोर्ट कब आएगी, 4 घंटे बाद, तब हम देखेंगे ना कि सही चल रहा है कि क्या चल रहा है, गलत चल रहा है। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए ये एक ऑप्शन दिया गया है ट्रिगर्स का, कि ऑटोमेटिकली कैसे ट्रिगर्स करोगे। और इसमें भी सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन ये दूसरा, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। अगर ये चेक बॉक्स तुमने अपनी जॉब में चेक कर रखा और यहाँ प्रोजेक्ट्स को क्या लिखा होता, वॉच, यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे जो डेवलपर का प्रोजेक्ट है, डेवलपर का जो जॉब बनी है, जो है डेवलपर की जॉब को हम यहाँ क्या कर देते, मेंशन कर देते। तो अब क्या होता, ये तब स्टार्ट होता जब डेवलपर की जॉब क्या होती, चल जाती, इसके बाद ये अपने आप चलने लगेगा, हमको वहाँ रुकने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2 बजे डिप्लॉयमेंट होगा तो क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट को कैसे करेगा, जेनकिंस से करेगा ना। जब जेनकिंस में उसकी जॉब चलेगी तो यहाँ पे जो मेरी जॉब है उसमें लिखा है बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, मतलब तब तुम बिल्ड करो, तब तुम चलाओ जब दूसरा कोई प्रोजेक्ट क्या हो जाए, जेनकिंस पे चल जाए, जेनकिंस पे कोई दूसरा। तो डेवलपमेंट वाले बिल्ड जैसे ही चलेगी, जब वो कंप्लीट होगी, अपने आप ये चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ना ऑफिस रुकना है, ना हमें इंतज़ार करना है, कुछ नहीं करना है। रात को 12 बजे डिप्लॉयमेंट होगा, जैसे ही जेनकिंस से, वैसे ही 12:01 पे मेरा ऑटोमेशन चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। रात को 3 बजे होगा तो ये कितने बजे चलने लगेगा, 3 बजे। तो ये बढ़िया है ना, इसलिए ये ऑप्शन अच्छा है। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, ये एग्जैक्टली इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये कैसे करोगे। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही डेवलपर का कोड, डेवलपमेंट का कोड डिप्लॉय हो, ऑटोमेशन चलने लगे, तो तुम बोलना कि सर देखो एक बिल्ड ट्रिगर ऑप्शन होता है, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बिल्ड ट्रिगर के अंदर क्या, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। हम ये चेक बॉक्स, ये ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ पे डेवलपर के उसका क्या दे देते हैं ना। अच्छा, इसके नीचे देखो जरा, यहाँ क्या बता दोगे, डेवलपर की जॉब का नाम और नीचे भी कंडीशन लिखी है क्या, ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल, मतलब तुम तब चलाना जब डेवलपमेंट की जो बिल्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल, मतलब डेवलपर का कोड सही से डिप्लॉय नहीं हुआ, फिर भी तुम चाहते हो तुम्हारा ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन वाली जो जॉब है चलने लगे, तो तुम दूसरा ऑप्शन चूज करो। तीसरा है ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड फेल्स, अगर बिल्ड क्या हो जाए, सब पूरी तरह से फेल हो जाए तब भी तुम चलना। और एक ये है ऑलवेज ट्रिगर,
मतलब कुछ भी हो, डेवलपर की जॉब चली, चाहे वो फेल हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे अनस्टेबल हो, तुमको चलना ही चलना है। अगर ये चाहते हो तो ये चेक बॉक्स, ये रेडियो बटन क्या कर देना, क्या है, ऑलवेज ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज एबॉर्टेड। एबॉर्टेड माने जानते हो, बंद करना ना, रन करना होता है, और क्या होता है, एबॉर्ट करना। एबॉर्ट करने का मतलब होता है जैसे चल रहा है जेनकिंस, तो बंद भी हो जेनकिंस का, वहाँ पे देखोगे जहाँ चल रहा होगा ना, वहाँ पे क्रॉस का एक आइकन होगा, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्ट कर सकते हैं। मतलब बीच में ही डिप्लॉयमेंट को या बीच में ही काम को क्या कर सकते हैं, जेनकिंस जॉब के काम को रोक सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, एबॉर्ट करना। तो वही कह रहा है, ऑलवेज ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज एबॉर्टेड। समझ में आया ये, एकदम याद रखना इसको भाई, ये एकदम देख लो। और चाहो तो एक ट्राई मार सकते हो, बोलो क्या, एक और जॉब बनाओ, क्या बनाओ, एक और जॉब बनाओ, और उस जॉब को यहाँ पे क्या कर दो, मेंशन कर दो। इसके बाद उस जॉब को बिल्ड नाउ करके क्या करो, चलाओ, तो देखो ये अपने आप चल रहा है कि नहीं। अगर अपने आप चल रहा है तो मतलब हाँ, बस तुम डेवलपर का दोगे, जैसे ही वो डेवलपर अपना कोड डालेगा, कोड उसका डिप्लॉयमेंट पूरा होगा, वैसे ही मेरा ऑटोमेशन भी चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और पूरी रिपोर्ट 4 घंटे में हमको निकाल के दे देगा कि भैया जो डेवलपर ने इस बार कोड डिप्लॉय किया है उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। क्लियर है? अब नोट्स बनाओ भाई, ये चीज़ें, ये तो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ है, अगर इनकी नोट्स नहीं बनाओगे तो एकदम बेवकूफ़ आदमी हो भाई। देखो जाओ हुआ तो बहुत समझने वाली चीज़ थी, तो उसमें तो तुम्हें कितना, लेकिन यहाँ समझने से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ समझने से ज़्यादा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है कि ये यूज करोगे तो ये होगा, वो यूज करोगे तो वो होगा। तो भैया इसकी नोट ज़रूर बनाओ, ठीक है। और एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है, क्या, बिल्ड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है यार, एक निश्चित अंतराल के बाद कोई होता है काम, तो उसी को बोलते हैं क्या, पीरियोडिकली। पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम ना। पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित पीरियड के बाद चीज़ हो, तो उसी को क्या बोलते हैं। मतलब अगर जैसे बिल्ड पीरियोडिकली में आए, और यहाँ हमने यहाँ जैसे यहाँ लिखा है H/10 और इसके बाद लगे हैं क्या, स्टार। इनका कहने का मतलब है कि ये जो बिल्ड है रोज़ चले, H मतलब R, कितने, 10 बजे, और आगे कुछ लिखा नहीं है ना, तो मतलब है 10 से 11 के बीच में कभी भी चलने लगे। अगर यहाँ लिख दो 10:25 या इस हिसाब से लिख दोगे तो क्या होगा, 10:25 पे चलेगा। अगर ऐसे लिख दिए यहाँ ये भी ऑप्शन होता है, चलो देखते हैं अभी। मिनट, जैसे अगर हम बता दें मिनट, और मिनट में बता दें कितना, 10, तो जानते हो क्या होगा, हर 10 मिनट बाद तुम्हारा अपने आप चलेगा। लेकिन हर 10 मिनट बाद तो हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है ना, हम चाहते हैं मेरा ऑटोमेशन है रोज़ चले, क्या चले, रोज़ चले, मंडे टू फ्राइडे। तो उसमें भी ऑप्शन होता है या मंडे टू संडे, 7 दिन हफ्ते के चले। तो यहाँ पे तुम शेड्यूल बता सकते हो, इसीलिए कहना भी कि भैया बिल्ड ट्रिगर होता है। बिल्ड ट्रिगर के अंदर एक ऑप्शन होता है, जो पहले वाला था ट्रिगर क्या था, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स, और बिल्ड एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा क्या होता है, बिल्ड पीरियोडिकली, इसी को बोलते हैं क्या, जेनकिंस का शेड्यूलर। क्या बोलते हैं, शेड्यूलर। यहाँ बता सकते हैं उसका शेड्यूल कि कब चलना है कब नहीं चलना है, थोड़ा ठंडे दिमाग से। और शेड्यूल के लिए ये शेड्यूल लिखा है ना, इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो अपने नियम कानून को खुद भी दिखा देता है। थोड़ा पढ़ो, दिमाग लगाओ, एग्जाम्पल भी देता है, बता रहा है किस हिसाब से तुमको देना, बता रहा है मिनट का क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, और कुछ एग्जाम्पल भी देगा। जैसे अगर क्या, एवरी 15 मिनट्स पे करना है, सॉरी तो देखो ये है, ओहो जो हम बता रहे 10 बजे वाला नहीं है, वो ये वाला है। इसका क्या मतलब क्या हुआ, हाँ, हर 15, अगर हम यहाँ पे जैसे देखो इन्होंने किया, यहाँ पे लिखा है क्या, H10, इसका मतलब क्या हुआ, हर 10 मिनट में क्या होगा, चलेगा। ये एग्जाम्पल दिए हैं। और जो ना समझ में आए चैट जीपीटी से कह सकते हो कि भैया हमको, या ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक आई बात समझ में। देखो बता रहे हैं एवरी 10 मिनट्स में, 2 घंटे में, ये सब भी रहेगा। जैसे तुम चाहते हो एक दिन छोड़ के चले, कि जैसे मंडे चले, वेडनेसडे चले,
फ्राइडे चले तो वो भी बता सकते हो। तुम चाहो कि हफ्ते में 1 बार चले तो वो भी कर सकते हो। तुम चाहते हो महीने में 2 बार चले तो वो भी बता सकते हो। हर 15 दिन पे चले तो वो भी बता सकते हो। इसमें उसका है, देखो यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाकी नहीं समझ पाए तो गूगल करो या फिर क्या करो, चैट जीपीटी, उससे बोलो भैया कि हम हर दूसरे दिन 10 बजे सवेरे चलाना चाहते हैं, या रोज़ चलाना चाहते हैं, या हर वेडनेसडे को चलाना चाहते हैं, तो हमको ज़रा जेनकिंस पे शेड्यूल का सिंटैक्स दे दो, तो दे देगा। वही कॉपी करना और क्या मार देना, पेस्ट। तो शेड्यूलर याद रहेगा। और अपने में बोलना भी, तुम अपने में बोलना भी अपने और इंटरव्यू में। पहली बात तो कहना तुम्हारे पास कितनी है जॉब, एक ही है या 2 जॉब हैं, एक स्मोक की है और एक किसकी है, रिग्रेशन की है। एक स्मोक की है और एक किसकी है, रिग्रेशन की। स्मोक वाले में 40 टेस्ट केस है और रिग्रेशन वाले में बता देना 300, 350 या 400 टेस्ट केस है ना। और बता देना रोज़ चलता है जी हमारा। कब चलता है बता देना, रात को 8 बजे। रात को 8 बजे पहले क्या चलता है, स्मोक की टाइम दे रखा है 8 बजे, और हमें पता है कि स्मोक चलने में लगता है कितना टाइम, 40 मिनट 45 मिनट। तो हमने दे रखा है तो 8 बजे वो चालू होगा, 40-45 मिनट वो चलेगा। और रिग्रेशन का टाइम बता देंगे, 2 जॉब बनाएंगे। रिग्रेशन वाली जॉब का बता देंगे क्या, रिग्रेशन वाली जॉब का टाइम बता देंगे हम, मान लो 9 बजे, तो रात को 8 बजे पहले वो चलेगा, 8:45 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 9 बजे कौन चलेगा, रिग्रेशन। रात को 1 बजे 2 बजे तक क्या चलेगा, रिग्रेशन। हम रोज़ सवेरे आते हैं तो अपना पहले एक बार जेनकिंस खोलते हैं, देखते हैं कल क्या हुआ। भाई रोज़ चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो फिर हुआ होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे शेड्यूल करते हैं अपनी कंपनी में। हम लोगों ने तो यही कर रखा है, 2 जॉब बना रखी है हर प्रोजेक्ट में, एक किसकी, स्मोक की, और एक किसकी, रिग्रेशन की, और टाइम दे रखा है। ठीक है, रात को 8 बजे स्मोक चलता है, 9 बजे क्या चलता है, रिग्रेशन चलता है। और रोज़ हम सवेरे जब आते हैं खोलते हैं सिस्टम, तो हम जेनकिंस ओपन करते हैं, हमको दिख जाता है अच्छा जो कल रात में चला था, स्मोक में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, रिग्रेशन में कितने पास हुए, फेल हुए। फिर देखते हैं जो फेल हुए वो फेल क्यों। क्लियर है ये, तो समझ में आ रहा है भाई। एक एक नाम लेना, वो यही सब तुमसे जेनकिंस में यही शब्द सुनना चाहेगा, यही सब कि ट्रिगर होता है, शेड्यूलर होता है, प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड होता है, ये जो ऑप्शन है वही सुनना चाहता है सामने वाला। क्लियर है आप। और एक ऑप्शन कौन सा है भाई, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। गिटहब हुक ट्रिगर, यार ये देखो हुक की बात कर रहा हूं। यार एक काम करें, पहले इसको देखना पड़ेगा, ये है कंसेप्ट क्या, ये जान लो। इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। गिटहब हुक ट्रिगर, हुक करना मतलब किसी हुक होता है ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को फंसा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं ना। तो भाई देखो ये क्या है, गिटहब हुक, ये क्या करेगा, इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई उसका गिटहब के प्रोजेक्ट को, ध्यान समझना, इसीलिए लिखा है क्या, गिटहब हुक ट्रिगर, कि हम क्या करेंगे, जैसे मेरी ये जॉब है, इस जॉब का होता है क्या, हर जॉब का होता है हुक यूआरएल। क्या होता है, हुक यूआरएल। देखो एक मिनट सर्च मार, क्या डालें, चैट जीपीटी बोलते हैं और इससे कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, आई वांट जेनकिंस वेब हुक यूआरएल। जेनकिंस क्या, जॉब हुक यूआरएल। कोई जेनकिंस से सेटिंग्स में जाके टेराबाइट जेनकिंस की जॉब में जाओ, कॉन्फ़िगर पे जाओ, अंडर बिल्ड ट्रिगर्स, अच्छा सेट एन ऑथेंटिकेशन टोकन, सेव दी जॉब। देखो यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है इसके लिए,
एक कह रहा है इफ़ यू वांट जेनकिंस टू ट्रिगर ऑन गिट पुशेस, क्या मतलब समझे इसका? देखो यहाँ होगा क्या, डेवलपर को दे देंगे क्या, डेवलपर का, अच्छा डेवलपर का ही कर दें या टेस्टर का ही कर दें। मान लो अच्छा हम ही हैं, ध्यान समझना ये क्या सिनेरियो, मान लो हम ही हैं, हम चाहते हैं जब मेरा कोड क्या हो, पुश हो उस पे क्या कहते हैं, अरे गिटहब पे, इसके बाद ऑटोमेशन अपने आप क्या करने लगे, चलने लगे, हमको जाके वहाँ चलाने की ज़रूरत न पड़े। जैसे मान लो हम टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, 10 टेस्ट केस ऑटोमेट कर चुके थे, 11वें पे लोकल सिस्टम पे काम कर रहे थे, जब मेरा 11वां कंप्लीट हुआ, चला के देख लिया सही चल रहा है लोकल पे, फिर 11वें टेस्ट केस के कोड को भी हमने क्या किया, कमिट किया और क्या कर दिया, पुश कर दिया। हम चाहते हैं जब हम कोड कमिट और पुश करें उसके बाद ऑटोमेशन अपने आप चलने लगे जेनकिंस पे, हमको आके चलाने की ज़रूरत न पड़े। तो उसके लिए ये ऑप्शन होगा, देखो ये बता रहा है, कह रहा है भाई कि पहले तो गिटहब इंटीग्रेशन प्लगइन तुम्हारे पास होना चाहिए। कहाँ से करोगे तुम्हें पता है ना, सब भैया ऑप्शन खंगा लो, नोट्स इसीलिए कह रहे बनाओ, नहीं सब भूल जाओगे जब तुम मैनेज जेनकिंस में, तो वहाँ आता है मैनेज प्लगइन्स, वहाँ जाके यही प्लगइन गिटहब इंटीग्रेशन प्लगइन वैसे डालें हम। चलो इसको सेव करते हैं पहले। कहाँ बोल रहा है, डैशबोर्ड पे जाओ, मैनेज जेनकिंस पे जाओ, और फिर क्या है यहाँ पे प्लगइन्स पे जाओ, और यहाँ प्लगइन क्या करो, सर्च करो कौन सा सब प्लगइन है भाई, देख लो अपना नाम बताया है इसने, क्या नाम बताया है, गिटहब इंटीग्रेशन प्लगइन। लो भाई आ जाओ यहाँ पे ढूंढो, आ गया ना भाई, ये इनके पे नहीं है, ये क्या करेंगे, ये चेक बॉक्स चेक करेंगे और क्या कर देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। चलो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें जेनकिंस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है अपनी जेनकिंस जॉब में जाओ, यहाँ एक ऑप्शन है गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट SCM पोलिंग। एक मिनट आ जाओ, अरे गया क्या, इसको होने दो, हाँ हो गया, आ जाओ भैया, कहाँ है तुम्हारी जॉब भाई, प्लीज़ इसको ट्राई करना ढंग से, आ जाओ यहाँ, कहाँ पे आओगे, कॉन्फ़िगर में, क्या बोल रहा है तुमसे, पढ़ो, सब साफ साफ बता रहा है, कह रहा है जी कौन सा ऑप्शन चूज करो, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट SCM पोलिंग। तो मेरे भाई वो यही कहना चाह रहा है, यही ऑप्शन जो हम तुमको दिखा रहे थे, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिटहब गिट SCM पोलिंग, है ना, तो यही चेक बॉक्स क्या कर देना है तुम्हें, चेक करने की बात कर रहे हैं। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, पहले फिर क्या कह रहा है कि अब भाई जाओ कहाँ, गिटहब में, कहाँ जाओ, गिटहब में सेटिंग्स में जाओ, और कहाँ जाओ, वेब हुक्स में, तो कहाँ है भाई, कहाँ गया, ये है ना, कहाँ बोल रहा है, गिटहब में जाओ, कहाँ जाओ, सेटिंग में जाओ भाई, कहाँ जाओ, सेटिंग्स में, और क्या बोला, चलो सेटिंग्स में पहले जाओ तो सही, हाँ क्या बोला है, वेबहुक बोल रहा है ना, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कहाँ जाओ, डेवलपर सेटिंग के अंदर, तो यहाँ तो यही है सिर्फ, यहीं पे जरा कंट्रोल F करके क्या मारते हैं, सर्च मारते हैं, फिर से यहाँ जाओ, और कहाँ जाओ, सेटिंग्स में, एक मिनट,
एक मिनट देखते हैं क्या बता रहे हैं। गो टू सेटिंग्स और वेब बुक्स। एक मिनट, वेब क्या लिखोगे? वेब बुक्स नॉट इन सेटिंग्स। क्या करो? हाँ, वो वहीं की बात कर रहा है। देखो कहाँ मिलेगा, इस सेटिंग में नहीं जाना है। ये जो हमें जाना है, कहाँ जाना है? सेटिंग्स पे जाना है, लेकिन हमें जाना है पहले। प्रोजेक्ट कहाँ है मेरा? रिपोजिटरी। कौन सी रिपोजिटरी है? यही है। इस पर क्लिक करो, इसकी सेटिंग पे जाओ। यहाँ पे है ना सेटिंग्स, इस सेटिंग में जाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अब आओ, वेब बुक्स है ना, यहाँ पे क्लिक करो और अब यहाँ करो क्या? ऐड वेब बुक। डालो भाई पासवर्ड। क्या है? अच्छा कर रहा है। ये सेलेक्ट करो और क्या करो? कंफर्म करो। लेकिन एक चीज़ है, और यहाँ पे क्या करोगे? हुक का क्या करोगे? एक वेब हुक बताओगे, कंटेंट टाइप है, और ये क्या है? URL है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओगे क्या? वही वेब हुक का क्या? URL। और वेब हुक का URL क्या होगा जानते हो? ये भी ध्यान दो, वो सिंपल है। क्या होगा? यहाँ रख देते हैं। कहाँ रखें इसको? लो भाई, ये देखो, देख रहे हो? यहाँ URL क्या डालोगे? यहाँ डालोगे जेनकिंस का URL। यार देखो, तुम्हारे सिस्टम पे ना नहीं काम करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जेनकिंस इंटरनेट पे नहीं है भाई। तुम तो लोकल होस्ट करके लोकल सिस्टम पे डाले हो ना। यहाँ URL डालना है क्या? HTTP जेनकिंस का क्या? URL, प्रोजेक्ट और जॉब का क्या? नाम। तो लेकिन तुम्हारा तो जेनकिंस का URL क्या है? लोकल होस्ट :8080। तो भाई वो नहीं काम करेगा। तो कंपनी में, जब कंपनी में रहोगे तो जेनकिंस का असली URL होगा ना कुछ, तो वही URL डाल के ये कर दोगे और उसी को यहाँ पे क्या करोगे? वही यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तब इसके बाद ये फ़ायदा होगा कि गिटहब में डाल दिया तुम्हारी जॉब का क्या? हुक URL। तो तुम्हारी जॉब जो है वो गिटहब से क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। इसके बाद जैसे ही तुम जब गिटहब पे क्या करोगे? कोड पुश करोगे, वैसे ही गिटहब बता देगा किसको? जेनकिंस को। और जेनकिंस चलना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। आई बात समझ में? और इसका क्या यूज हो सकता है? इसके दो यूज हो सकते हैं। नंबर एक कि अगर ये हुक URL हम टेस्टिंग की अपनी जो कोड रख रहे हैं रिपोजिटरी वहाँ डालें, तो जब भी हम कोड क्या करेंगे? पुश करेंगे, ऑटोमेशन चलने लगेगा, हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। बात नंबर 1। और बात नंबर दो, अगर हम चाहें तो जो डेवलपर है, डेवलपर को हम क्या दे दें? अपना हुक URL दे दें, और डेवलपर उस हुक URL को क्या करे? उसको अपने उसमें कॉन्फ़िगर कर दे। तो जब वो पुश करेगा तो ऑटोमेशन चलने लगेगा। लेकिन तुम लोग यही वाला बताना क्या कि भैया हमने अगर वेब हुक के बारे में बता देना, जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमने तो टाइम से शेड्यूल कर रखा है, वो अपने आप चलता है। और दूसरा क्या कर रखा है? दूसरा वाला ऑप्शन जो नहीं था, कौन सा? बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, कि जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो अपने आप ये चलेगा। यही दो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जान लो, ये भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या करेगा? जेनकिंस के हुक URL को डाल देंगे कहाँ? उसमें गिटहब के अंदर, वहाँ सेटिंग्स में डाल देंगे। तो जैसे ही जब कोई पुश करेगा, हम ऑटोमेशन का कोड पुश करेंगे, ऑटोमेशन अपने आप चलने
लगेगा। क्लियर है ये? और एक लास्ट ऑप्शन क्या है, पोल एससीएम। ये क्या है मालूम है? पोल एससीएम, ये क्या है जानते हो? पोल का मतलब पहले समझते हैं फिर समझते हैं एससीएम का क्या मतलब, सोर्स कोड मैनेजमेंट। और पोल का मतलब क्या होता है मालूम है? पोल एक वर्ड आता है पोलिंग टाइम। क्या? पोलिंग टाइम। वो टाइम जैसे अगर हम जैसे ये देखो, हाँ, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि हर 10 मिनट में जाके चेक करो चाय वाला आया कि नहीं आया, तो तुम भाई तब तुम यहाँ क्या हो रही है, पोलिंग हो रही है। और पोलिंग टाइम कितना है, 10 मिनट। जब वही काम बार बार तुम क्या करते हो, रिपीट करते हो, उसी उतने टाइम के बाद उसी को क्या बोलते हैं, पोलिंग। याद करो, तुम लोग वो पढ़े हो ना सेलेनियम, सेलेनियम में वेट है ना, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट। तो याद करो एक्सप्लिसिट वेट में एक और चीज़ दे सकते हो, क्या, पोलिंग टाइम। तो जैसे ऐसे ही चलता है ना भाई, जो डायनामिक वेट होता है पहले जाके ढूंढेगा, नहीं आया, फिर कुछ देर क्या करेगा, वेट करेगा, फिर ढूंढेगा। कितनी देर वेट करेगा, जितनी देर वेट करेगा हर बार ढूंढने से पहले, उसी को क्या बोलते हैं, पोलिंग टाइम। जैसे मान लो कई बार पोलिंग टाइम क्या है, 1 सेकंड। इसका मतलब क्या है, जाएगा एलिमेंट ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, 1 सेकंड रुकेगा, फिर 1 सेकंड बाद ढूंढेगा, फिर नहीं मिलेगा, 1 सेकंड रुकेगा, फिर ढूंढेगा। हर 1 सेकंड के बाद जाके ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर तुमने पोलिंग टाइम क्या दिया, 1000 मिली सेकंड दिया, अगर 500 मिली सेकंड दिया तो वहाँ जाएगा, ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, 500 मिली सेकंड क्या करेगा, वेट करेगा, फिर ढूंढेगा, फिर वेट करेगा, फिर ढूंढेगा। ये क्या है, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद जब उस चीज़ को बार बार दोहराए तो उसी को बोलते हैं क्या, पोलिंग टाइम। वो कह रहा है ना पोल एससीएम। ये अगर यहाँ हम बोल दें भाई क्या, 10 मिनट, कितना बोल दें, मान लो बोल दें 10 मिनट, तो जानते हो क्या होगा, तब ये क्या काम करेगा मालूम है, हर 10, वही जैसे लिखे थे, क्या लिखे थे, H/N ऐसे ऐसे करके लिखे थे ना। अगर इस तरह से तुमने लिख दिया, ध्यान देना सब लोग, इस तरह से, तो हर 10 मिनट के बाद जाके चेक करेगा क्या, एससीएम मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट। क्या है भाई, गिटहब। तुम्हारी जो गिटहब की जॉब नहीं है, वो प्रोजेक्ट नहीं है जो इससे कनेक्टेड है, हर 10 मिनट बाद जाके चेक करेगा क्या कुछ चेंज हुआ, देखेगा अच्छा कुछ चेंज हुआ है। अगर देखेगा कुछ चेंज हुआ है तो ये चलने लगेगा, और नहीं चेंज हुआ है तो क्या करेगा, वापस लौट आएगा, फिर जाएगा 10 मिनट, क्या करेगा, बाद 10 मिनट बाद फिर चेक करेगा क्या कुछ कोई पुश किया, क्या पुश किया तो चलने लगेगा, नहीं पुश किया फिर लौट आएगा। ऐसा ऐसा दिन भर करता रहेगा। तो सोचो कितनी बार चक्कर मारेगा, 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में चक्कर मार रहा है, तो 1 घंटे में कितनी बार, 6 बार। एक दिन में 24 छक्का, 144 बार दिन में क्या करेगा, चक्कर मारेगा, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। और अगर तुमने लिख दिया क्या, 1 मिनट, तो हर 1 मिनट बाद जाके चेक करेगा कोई कुछ पुश किया कि नहीं, पुश किया या नहीं। अगर पुश किया होगा किसी ने तो तुरंत क्या होगा, ऑटोमेशन चलने लगा, और नहीं किया फिर आएगा, रुक जाएगा, फिर 1 मिनट बाद जाके क्या करेगा, चेक करेगा। इसीलिए नाम क्या है, पोल एससीएम। एक निश्चित अवधि के बाद, टाइम के बाद जाके चेक करेगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं चला देगा, देखेगा क्या गिटहब पे कुछ नया कोड पुश हुआ है। अगर हुआ होगा तो चलेगा, नहीं हुआ होगा तो फिर टाइम तक वेट करेगा, फिर करेगा। लेकिन इसमें क्या है, मेहनत ज़्यादा है ना यार। मान लो अगर हम 1 मिनट लगा दें तो एक दिन में 1440 बार जाके क्या करेगा, चेक करेगा। और जब चलेगा कोड, जब चेंज हुआ होगा तो चल जाएगा। मान लो सवेरे से चल रहा है, रात को 12 बजे से, ठीक है, सवेरे 10 बजे हमने किया कोड, क्या किया, गिटहब पे पुश किया, तो भाई ये 10 मिनट बाद पहुंचेगा, देखा उस समय अच्छा चेंज हुआ है तो चला देगा। जबकि रात के 12 बजे से 10 बजे के बीच में 10 घंटे में ऑलरेडी अगर 1 मिनट पे कर रहा है तो 600 बार जाके क्या कर चुका है, चेक कर चुका है। लेकिन ये वाला ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है। अच्छा ऑप्शन कौन है, ये वाला। इसमें क्या ऑप्शन है भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हर बार बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई पुश करेगा तो अपने आप हुक यूआरएल से इसको पता लग जाएगा और ये चलने लगेगा। तो बार बार जो ये मेहनत कर रहा है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो अब सारे ऑप्शन समझ में आए।
लिख लेना भाई हर ऑप्शन, जो कन्फ्यूज़न हो कुछ पूछ लेना और कुछ चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना और उसे कह देना ना यार हमें एग्जाम्पल दिखाओ इसका, बताओ तो सही, बताएगा यार। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम तैयार करो। अच्छा, यहाँ इन्वायरमेंट, ये क्या है भाई, क्या है इन्वायरमेंट। यहाँ पे कई ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे ये देखो, याद है तुमको जब हम चला रहे थे कल तो क्या हो रहा था, github.com से वो प्रोजेक्ट को क्या कर रहा था, क्लोन कर रहा था कि नहीं, क्लोन करके कहाँ रख रहा था, वर्क स्पेस नाम के फोल्डर में, याद है। अरे भूल लो मत भाई, कहाँ था, इसीलिए कह रहे भाई इसके नोट्स बनाओ। सी ड्राइव में जाओ और आई थिंक कहाँ था, प्रोग्राम डेटा में था, दिख रहा है जेनकिंस, हाँ दिख रहा है ना, जेनकिंस में जाओ और कहाँ जाओ, डॉट जेनकिंस में, यहाँ दिख रहा है वर्क स्पेस। मेरे भाई यही क्या करता है, कोड को क्लोन करके रखता है, यही चलाता है, इसीलिए क्या बोलता है वो, वर्क स्पेस बोलता है इस फोल्डर को। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुछ, पढ़ो जरा। डिलीट वर्क स्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट, इसका क्या मतलब मालूम है, जब तुम बिल्ड नाउ करोगे तो जाएगा पहले वर्क स्पेस में जो कुछ प्रोजेक्ट पड़ा है उसे क्या करेगा, डिलीट करेगा, तब फ्रेश क्या करेगा, क्लोन करेगा। बहुत से लोग ये ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई फ्रेश कोड वहाँ रखा है, गिटहब से डाउनलोड करो, चलाओ, पुराना वाला रख के क्या करने के लिए भीड़ बढ़ाए हो। तो यही वाला चेक बॉक्स क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं। तो जेनकिंस जिस वर्क स्पेस पे डाउनलोड करता है पहले उस वर्क स्पेस को क्या करेगा, क्लीन करेगा, डिलीट करेगा फालतू अंदर की चीज़ें, और फिर वहाँ फ्रेश क्या करेगा, क्लोन करेगा। दूसरा क्या है, ऐड, अच्छा एक ये है यूज सीक्रेट टेक्स्ट और फाइल्स, किस पर्पज से है भाई, ये क्या है मालूम है, कई बार अभी चलो आगे देखेंगे, कुछ वैल्यू हम जेनकिंस से भेजेंगे और कोड में जाएगी, तो वही जैसे नहीं सिस्टम पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हो, वैसे ये कह रहा है जेनकिंस में भी इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो। चलो इसको छोड़ो, और कौन सा ऑप्शन है, ऐड टाइम स्टैम्प्स टू द कंसोल आउट, कंसोल आउटपुट का रिजल्ट आता है ना चलने के बाद, जब चलता है तो कंसोल, तो वहाँ पे टाइम भी आएगा, इतना बजे इतना हो रहा है, ये सब, तो ये सब सेटिंग कर सकते हो। इंस्पेक्ट बिल्ड लॉग फॉर पब्लिश्ड बिल्ड स्कैन्स, तो हमें ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेट इफ अ बिल्ड, टर्मिनेट अ बिल्ड इफ इट इज स्टक, मतलब हमने बिल्ड नाउ किया, चल रहा है, अब न बंद ही हो रहा है, बस वहीं क्या है, स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसका अगर ये चेक करोगे तो उसे क्या कर दिया करेगा, टर्मिनेट कर देगा। और फिर क्या है, विद एंड जैसे मैवन नहीं है भाई बिल्ड ऑटोमेशन का टूल, तो मैवन से पहले आता था एंड, मैवन से पहले कौन हुआ करता था, एंड, तो एंड टू एंड हमें यूज़ नहीं करना, इसलिए इस ऑप्शन के चक्कर में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं। फिर क्या है, बिल्ड स्टेप, ये भी इम्पॉर्टेंट, यही तो असली है। जैसे हमको रन करना है, मेरा मैवन प्रोजेक्ट है ना, और हमने आपको मैवन को किससे रन करना बताया, कमांड प्रॉम्प्ट से ना, तो भाई आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ देखो कई ऑप्शन दिखते हैं, देखो बिल्ड स्टेप्स है ना, यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है भाई, बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं। एक क्या कह रहा है, एक्स, हम लोग जैसे विंडोज़ मशीन है तो ये यूज़ करेंगे, और लाइनेक्स मशीन है तो कौन सा यूज़ करेंगे, अक्सर कंपनी में लाइनेक्स ही रहता है सर्वर पे भाई, क्यों जानते हो क्यों, फ्री है, और विंडोज़ क्या है, पेड है, और फ्री होने के साथ साथ लाइनेक्स सिक्योर भी है, फास्ट भी है, इसलिए लोग सर्वर में क्या अक्सर यूज़ करते हैं, लाइनेक्स यूज़ करते हैं। तो लाइनेक्स यूज़ करना तो ये यूज़ करना, और बाकी दुनिया भर का है, गिटहब पीआर, अभी पीआर के बारे में जानते ही नहीं हो तो बता देंगे अभी आगे। पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट, वो गिटहब से क्रिएट होती है, उससे इसको कर दोगे ना तो उससे रिलेटेड, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। इनवोक एंड ये सब कोई ऑप्शन तुमको नहीं चाहिए, ये दो ऑप्शन याद रखना, एग्जीक्यूट सेल, और विंडोज़ मशीन है मेरी तो हमें कौन सा यूज़ करना है, एक्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड। और यहाँ पे तुम्हें पता है जैसे ही हम क्या करेंगे, बिल्ड नाउ करेंगे, सबसे पहले क्या करेगा वो, वर्क स्पेस के अंदर आएगा, प्रोजेक्ट को क्या करेगा वो,
उसे क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मान लो कहीं भी है, ये देखो डाउनलोड करेगा। अब तुम्हें पता है ना, जैसे मान लो ये वी टाइगर एन है, इसी के अंदर क्या है, pum.xml है, तो वो डाउनलोड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसका फोकस कहाँ रहेगा, वर्क स्पेस के वर्क वी टाइगर अंडरस्कोर रन के अंदर। अब यहाँ क्या है, वी टाइगर, इस पे फोकस रहेगा उसका। और लेकिन चीज़ कहाँ रखी है भाई, रन करते हैं जब कमांड प्रॉम्प्ट से, तो हमें ये ध्यान रखना होता है जब कमांड चले तो कमांड प्रॉम्प्ट का फोकस उसी फोल्डर में होना चाहिए जहां pum.xml रखी है। जैसे यहाँ देखो मेरे भाई, अगर यहाँ cmd लिखो, इंटर मारो, और यहाँ लिखो क्या, mvn clean install, कुछ भी लिखो, एरर मारेगा। क्या आ गया, बिल्ड फेलियर आ गया ना। वो कह रहा भाई मेवन है कहाँ, वो कह रहा है pum.xml है कहाँ, मेवन चलाएंगे तो किसको चलाएंगे, pum.xml को ना। तो कह रहा है कहाँ, इस फोल्डर में थोड़ी ना है, pum.xml कहाँ है, वी टाइगर 1 के अंदर। अगर यहाँ पे हमने cmd खोला होता भाई, अब वही लगाते mvn clean install, तो अब क्या होता, ये चलता ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका फोकस कहीं और है, इसीलिए देखो यहाँ हम कमांड क्या यूज़ करने जा रहे हैं, क्या लिखोगे, पहले लिखे क्या, cd, और क्या लिखा, वी टाइगर 1, जिससे फोकस वर्कस्पेस से अंदर आ जाए, किस पे, वी टाइगर 1 नाम के फोल्डर पे। अब अगली लाइन में mvn क्लीन, और क्या लिख दे, मान लो इंस्टॉल, और इसके बाद इसे कर दे क्या, इसे अप्लाई कर दे तो सेव हो जाए बस। अब यही है, तो क्या होगा, चाहे जैसे ट्रिगर हो, चाहे मैनुअली हो, चाहे टाइम से हो, जो भी होगा, ट्रिगर से बस ये हो जाएगा, हमें ट्रिगर होना। जब ट्रिगर होगा तो आएगा यही, ट्रिगर होगा तो क्या करेगा, फट से वहाँ से क्या करेगा, क्लोन करेगा, प्रोजेक्ट रखेगा, और ये वाली कमांड क्या करेगा, चला देगा। जब ये कमांड चली तो cd से पहुँचा फोल्डर के अंदर, इससे मैवन को क्या किया, इसने चला दिया। और जैसे ही मैवन चला, pum.xml के अंदर तुमने testng.xml का पाथ दे रखा है, उसने किसको चला दिया, testng.xml को, और testng.xml आके संभाल ले। उसमें से जितनों का नाम लिखा है सब एक एक करके चलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। अब बात समझ में आई कोच, ये है जेनकिंस, और प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसमें रिज्यूमे में डालो, रिज्यूमे में क्या करो, डालो भी। अच्छा इतना कर लोगे। अब यही देखो, इतनी ही मेन चीज़ है। एक चीज़ अब और है, पोस्ट बिल्ड एक्शंस। तो देखो क्या क्या था, अगर अभी हम देखें तो लिख देते हैं क्या था। पहले था क्या, डिस्क्रिप्शन था, फिर क्या था, वही सोर्स कोड मैनेजमेंट था, फिर क्या था, बिल्ड, ट्रिगर था, फिर क्या था, इन्वायरमेंट था, फिर क्या था, बिल्ड, स्टेप्स वही जहाँ कमांड लिखे थे, और इसके बाद क्या है, पोस्ट बिल्ड एक्शन। ये कब चलेगा, ये चलेगा जब ये कमांड चलेगी। क्या होगा, जब ये कमांड चलेगी, तो कमांड चलेगी तो क्या चलेगा, pum.xml किसको चलाएगा, टेस्टng को। और मान लो testng.xml में 100 टेस्ट केसेस का नाम लिखा है, तो वो क्या होंगे, एक एक करके चलेंगे। मान लो 5 घंटे तक क्या किए, वो चले। 5 घंटे बाद तब सबसे आखिरी चलेगा स्टेप, जिसका नाम क्या है, पोस्ट बिल्ड एक्शन। नाम कितना अच्छा है, प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद। बिल्ड होने के बाद कमांड जब पूरी चल के खत्म हो जाएगा, तो अंतिम में क्या चलेगा, पोस्ट बिल्ड एक्शंस। और पोस्ट बिल्ड एक्शंस में हम क्या रखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड यार, तो पहले पढ़ो, नाम समझ में आ रहा है इसका। हेलो हेलो, अरे नहीं यार,
देखो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना यार। और देख लो, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़े ऑप्शन है, एक बार नोट्स बना लोगे तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। और इनकी बड़ी वैल्यू रहती है इन चीज़ों की। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? पोस्ट बिल्ड एक्शन, ये है तो बड़े काम का भाई। ये बात तो यहाँ करते क्या है, पहले ये देखते हैं। पोस्ट बिल्ड एक्शंस में हम लोग करते क्या है? पोस्ट, अच्छा बाद में हम क्या चाहते हैं, जब चल जाए तो मेनली हम दो चीज़ चाहते हैं। क्या? एक तो जो चलने का रिजल्ट था वो भी इसी जेनकिंस में आ जाए, वो भी यही जैसे जेनकिंस में अभी दिख रहा है ना, जब चलता है, एक मिनट देखो, जब चलता है तो क्या होता है, यही है ना चलने का, जो 38 था इसके पहले वाला, क्लिक करो, यही क्या आता है, यही डिटेल आती है ना सारी, यही क्या आती है, डिटेल आती है। यहीं पे रिजल्ट करके एक और ऑप्शन आ जाए और उस पर क्लिक करें तो मेरा जो भी एक्सटेंट रिपोर्ट था, हेलो, हाँ पूछ रहा हूँ, कह रहे थे क्लास आज 4:30 को, ठीक है, 4:30, हाँ नहीं 4:30 बजे, हाँ क्या बोले हम? ये देखो, हाँ यहाँ पे आ रहा है ना, यहीं पे तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाए, एक्सटेंट रिपोर्ट या जो बनाए हो वो भी आ जाए, पूरी डिटेल आ जाए, तो बढ़िया है कि नहीं है? नंबर एक चीज़ ये हो जाए, और नंबर दो चीज़ हम चाहते हैं सबके पास क्या हो जाए, मेल चली जाए। सबको क्या, सबके पास क्या हो जाए, मेल चली जाए कि भैया रन हो गया ये रिजल्ट, तो हर आदमी फिर जाके क्या करे, मन करे जिसका वो रिजल्ट चेक कर। तो ये दो काम हम और चाहते हैं, और ये दोनों काम होंगे कहाँ से, इसी पोस्ट बिल्ड एक्शन से। कितना बढ़िया नाम रखा है कि काम करने के बाद क्या करना है। पोस्ट माने क्या होता है, बाद ही होता है ना। अब यहाँ है ऐड कर सकते हो, चलो ऐड करो, क्या क्या ऐड करना है भाई बताओ, क्या क्या आ रहा है भाई? आ रहा है ना ईमेल नोटिफिकेशन, बोलो ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई यही ऑप्शन क्या करो, सेलेक्ट करो। यहाँ क्या आया, रेसिपेंट्स, तो जितने रेसिपेंट हैं, मतलब टीम में, जैसे मान लो हम जॉब बना रहे हैं, अब मेरे टीम में 10 लोग हैं, हम चाहते हैं 10 को मेल, या 4 लोग को उसमें से मेल जाए, ऑटोमेशन वालों को या जिसको भी, तो 4 लोग की मेल आईडी कॉमा कॉमा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अपने आप उन 4 लोगों को मेल पहुँच जाया करेगी कि भैया वो जेनकिंस की बिल्ड चल गई है, पास है, फेल है, वो भी उनके पास मैसेज में आ जाएगा, मेल में। और क्या है भाई, अब यहाँ ये ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे वहाँ दे रहे थे, यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, सेंड ईमेल फॉर एवरी अनस्टेबल बिल्ड। मतलब आपकी बिल्ड क्या है, अगर अनस्टेबल है, सही से नहीं चली, पास सारी चीज़ें नहीं हुई, तब भी चाहते हो मेल जाए कि नहीं? तो हम चाहते हैं भैया क्या, मेल भेजो, अगर सही से न चले तब भी। दूसरा क्या है, सेंड सेपरेट ईमेल्स टू इंडिविजुअल हु ब्रोक दी बिल्ड। मतलब जो इसको चला रहा है सिर्फ उसी के पास जाए जिसने बिल्ड को क्या कर दिया, ठीक है? तो हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, हम यहाँ पे ईमेल आईडी सबकी क्या करेंगे, डाल देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन। और भी है ना, पोस्ट बिल्ड में कई चीज़ें जोड़ सकते हैं। एक डाल दिया हमने क्या, चलो हाँ 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 नहीं, हाँ क्या है भाई, रेसिपेंट्स है ना। एक काम करते हैं, कहाँ गया, इसे बंद करते हैं। तो देख लिए एक ऑप्शन कौन सा है, एक ऑप्शन है ईमेल नोटिफिकेशन, और
अच्छा ये देखो, ये है क्या लिखा है, पब्लिश जे यूनिट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट। तो हम लोग तो जे यूनिट नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जे यूनिट यूज़ कर रहे होते तो जैसे टेस्टनजी का रिजल्ट आता है वैसे जे यूनिट का आता है, तो जो जे यूनिट का रिजल्ट होता है इसको पब्लिश करने का मतलब यहाँ दिखा देता है। तो मतलब चलेगा तो पहले हम क्या लिखते हैं, पब्लिश जे यूनिट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन कौन सा यूज़ कर लें, ईमेल नोटिफिकेशन। तो दोनों काम कर दे, जो रिजल्ट आए अपलोड कर दे यहीं पे, पब्लिश कर दे, और मेल सबको भेज दे। लेकिन मेरी रिपोर्ट किसकी है, मेरी तो एक्सटेंट रिपोर्ट है ना, जे यूनिट वाली रिपोर्ट तो है नहीं, टेस्टनजी की रिपोर्ट है। तो भैया हमें लग रहा है एक्सटेंट का भी प्लगइन डालना पड़ेगा। पहले तो नहीं होता था लेकिन अब तो आ ही चुका हो। क्या डालें, क्या लिखें ChatGPT पे, लिखते हैं क्या, पब्लिश क्या, एक्सटेंड रिपोर्ट ऑन जेनकिंस। लो आ गया कि नहीं आ गया। तो यही तो कहे थे तुमको यार, यही तो करना था। अब बता रहा है फिर से जाओ, कहाँ जाओ, मैनेज जेनकिंस में जाओ और फिर एक प्लगइन इंस्टॉल करो। याद रखना प्लगइन का नाम क्या है, HTML पब्लिशर प्लगइन। ये वाला प्लगइन पहले क्या करो, स्टार्ट डाल दो, डालने के बाद जेनकिंस को क्या कर दो, रीस्टार्ट। चलो डाल दे, आ जाओ भाई। कैसे डालोगे, डैशबोर्ड में जाओगे और डैशबोर्ड में जाओगे, कहाँ जाओगे, मैनेज जेनकिंस में, फिर कहाँ जाओगे, प्लगइन्स में, अवेलेबल प्लगइन्स में, और नाम क्या था, HTML पब्लिशर प्लगइन। ये अभी चल ही रहा है, चलने दो, नेट से होना कनेक्टेड। होने दो, आ गया ना, नहीं अच्छा अब क्या था, आ गया ना, HTML पब्लिशर प्लगइन नहीं लिखना था। हाँ यार, ये डालते पब्लिशर तो आ जाता। बस यही प्लगइन क्या करोगे, स्टार्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे। एक बार सिस्टम क्या कर दोगे, सिस्टम नहीं जेनकिंस को क्या कर दोगे, रीस्टार्ट कर दोगे। हो गया, यहाँ आ रहा होगा रीस्टार्ट जेनकिंस को क्या किए, रीस्टार्ट किए। क्या बोल रहा भाई, और आगे कंफर्म रिपोर्ट आउटपुट पास। तो भाई अब यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा ये बता रहा है, एक मिनट, यहाँ आ जाओ बस। अब आ जाओ कहाँ, जेनकिंस जॉब में कहाँ आने को बोल रहा है, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर में जाना, पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाना, पब्लिशर। अब पब्लिश HTML रिपोर्ट्स नाम का ऑप्शन क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर बता रहा है वहाँ तुमसे फोल्डर का क्या पूछेगा, नाम पूछेगा। तो तुम्हारा रिजल्ट कहाँ आएगा भाई, जब चलेगा यहाँ वर्क स्पेस में, तो यहीं या तो टेस्ट डैश आउटपुट में, या तो बगल में तुम्हारी क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी ना आएगी। वही रिपोर्ट का कह रहा है क्या दे दो जी, पाथ दे दो। तो बाद में जब चल जाएगा तो हम वहाँ से रिपोर्टवा उठा के वही वहाँ पे क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। देखो अब तो ट्राई करोगे, और सबको ईमेल वाला ट्राई करना है ChatGPT से। ईमेल में एक नाम आएगा,
ये तो होता है मेल कौन भेजने वाला है, फ्रॉम, और कौन होते हैं, रेसिपेंट्स होते हैं, है ना। और एक चीज़ होती है, अरे यार मेल कैसे भेजते हो, जीमेल पे जाके ना, मेल जेनकिंस थोड़ी नहीं भेजता है, मेल भेजने के लिए मेल का कोई सर्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास क्या है, जीमेल का अकाउंट है, हम मेल भेजना चाहते हैं, तो हम जब मेल भेजते हैं तो कहाँ जाती है मेल, पहले जेनकिंस उसे जीमेल के सर्वर पे जाती है, और जीमेल का सर्वर फिर उसे क्या करता है, जिसको जिसको कहते हो उसको वो मेल क्या कर देता है, भेज देता है, यही करता है ना। तो भाई क्या करोगे, तो वही जीमेल का सर्वर चाहिए होगा, उसका नाम है क्या, SMTP सर्वर। क्या आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग आज क्या करेंगे, गिटहब नोटिफिकेशंस को क्या करेंगे, सॉरी ईमेल नोटिफिकेशन वाला खुद से ChatGPT करके ट्राई करेंगे। और ये तो देखो अब आ ही गया आपका, कहाँ गया आपका जॉब, देखो उस प्लगइन के बाद जाके देखो जरा, अब कॉन्फ़िगर कहाँ पे जाओगे, कॉन्फ़िगर में कहाँ जाओगे, पोस्ट बिल्ड एक्शंस, वहाँ जाओगे, अब आएगा HTML पब्लिश HTML रिपोर्ट करके ऑप्शन आने लगेगा। आ गया ना भाई, यही करोगे। अब कह रहा है जी ऐड करो, ऐड मतलब कोई कह रहा है कि भैया आपका जो रिपोर्ट है, एक्सटेंड रिपोर्ट HTML फाइल है, उसका हमको क्या बता दो, पाथ बता दो, तो तुम वर्क स्पेस के अंदर का पाथ दे देना। और पूछ रहा है कौन सी फाइलिया है, उसका नाम बताओ। जैसे तुम अगर नाम रख रहे हो एक्सटेंड रिपोर्ट .html, अपने हिसाब से नाम रख सकते हो ना, तो जो नाम रखे हो वो नाम बता दो, जिस फोल्डर में है उस फोल्डर का नाम बता दो। और अगर तुम चाहते हो कोई टाइटल देना कि जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें फलाना टाइटल लिखा रहे, तो वो टाइटल लिख दो। और नहीं लिख रहे हो तो रिपोर्ट टाइटल क्या है, HTML रिपोर्ट। हम चाहते हैं लिख दें वी टाइगर रिपोर्ट, तो वहाँ लिख के क्या आएगा, वी टाइगर रिपोर्ट, बस हो गया। और क्या है, पब्लिश। अब देखो पब्लिशिंग ऑप्शन क्या है, तुम चाहते हो कि पास्ट HTML रिपोर्ट जो पुरानी है वो जाए ना, वो सब भी पड़ी रहे, तो भैया ये चेक बॉक्स चेक कर देना। ऑलवेज लिंक टू क्या, लास्ट बिट, मतलब लास्ट वाला ही सिर्फ रहे। और एक क्या है, अलाउ मिसिंग रिपोर्ट, तो हम तो लिख देते हैं क्या, कि पास्ट HTML रिपोर्ट्स, ठीक है, और सेव कर देंगे। अब जब चलेगा तो अंतिम में, तो भैया एक काम करो, हमारे पास सब कुछ है इस समय, तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसमें एक्सटेंड रिपोर्ट है ना। अब तुम लोगों में नहीं है एक्सटेंड रिपोर्ट, चलो अच्छा एक काम करो, बहुत लोगों को तो पता है एक्सटेंड रिपोर्ट, तो बता दो यार, इन लोगों को आज बता दो, इनके प्रोजेक्ट में ऐड कराओ। और भाई अपने हाथ से अब थोड़ा, अब ये भी है कुछ चीज़ें थोड़ी दाहिने बाएं भी हैं, तो अब क्या है, अब तुम लोगों का भाई इतनी चीज़ें पता है कि अब चीज़ों को तुम क्या कर सकते हो। देखो इतना सीखने का ये मतलब नहीं कि दुनिया की हर चीज़ सीखी ऐसे सीखोगे कि कोई बताएगा ही। अब इतना सीखने का ये फ़ायदा है कि कुछ भी नया रहेगा तो इतनी चीज़ें पहले से तुम्हें क्या है पता है कि तुम अगर कुछ नया भी देखोगे तो क्या कर लोगे, कर लो। तो अब क्या है आपको, चलो एक्सटेंड रिपोर्ट यार तुम बता दो। और तुम लोग करना क्या है, अपना जो रन हो रिपोर्ट आए, और वो रिपोर्ट हमें यहाँ क्या करनी है, पब्लिश करनी है। अपने पे करो फिर से पूरा, और एक काम करो नोट्स बना लो जरूर, क्योंकि आजकल जेनकिंस पे 2-3 क्वेश्चन तो लोग पूछ ही ले रहे हैं, और यही सब कुछ है। क्लियर है। तो 2 काम आपको करने हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट अभी ये बता देंगे आपको, कोई अपना प्रोजेक्ट दिखा देना यार, कोई अपना एक प्रोजेक्ट क्या करो। और वैसे एक चीज़ है, टेस्टनजी से चला रहे हो ना, अगर अभी ट्राई करना चाहो तो टेस्टनजी की भी तो HTML रिपोर्ट बनती है टेस्ट डैश आउटपुट के अंदर, अरे उसी का पार्ट दे दो तो वही चली जाएगी। वो एक्सटेंड का दे दोगे तो वही चला जाएगा, नहीं तो चलो एक्सटेंड कल बता देंगे। लेकिन एक काम करो, एक्सटेंड के पहले अपना फिर से सब लोग जावा सेलेनियम का जो प्रोजेक्ट है उसे क्या कर लो, एक बार उसे गो थ्रू कर लो, तब टेस्टनजी भी तभी तो उसके अंदर हम सेट करेंगे उसको। भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगा के उसे सेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें और कहाँ नहीं रखें। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, अपना जो फ्रेमवर्क बनाए हो उससे एक बार गो थ्रू करके देखिए। वो तो आधे घंटे काम होगा यार, तुम्हारा बनाया हुआ चीज़ है, देखोगे तो आधे घंटे में फिर से सब कुछ क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पर हमको चलाना। तो आप लोग को क्या करना है, टेस्टनजी वाली जो रिपोर्ट बन रही है टेस्ट डैश आउटपुट के अंदर बनती है ना, emailable report.html, वही करा दो।
क्लियर है? तो भाई तब आज इतना करो। कितना टाइम हुआ अभी? ठीक है, चलो अभी रेगुलर रहो तुम लोग। अभी मेरा लाइफ साइकिल है, कल बताएंगे, सोच रहे हैं आधे घंटे का काम है। और कल एक चीज़ और बताएंगे, कल गिटहब के ब्रांचेस के बारे में बताएंगे। अभी एक बहुत बेसिक, अभी तो आप गिटहब पे बस इतना जाने हो कि कैसे कोड करें और कैसे क्या कर दें, पुश कर दें। गिटहब में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है?